नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत निर्वाचन आयोग ने लगाई एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक। 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6:30 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। राज्य में मतदान दिवस पर श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश। सीमावर्ती राज्यों ने भी जारी किए अवकाश के आदेश। पहले चरण के मतदान में 7,98,000 से ज्यादा नव मतदाता पहली बार करेंगे मताधिकार का प्रयोग। मतदान केंद्रों की संख्या में भी 587 की बढ़ोतरी। भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। आयोग से मिले निर्देशों के मुताबिक राजस्थान सहित चुनाव वाले अन्य सभी राज्यों में मतदान से 48 घंटे पहले तक ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर रोक रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करने और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के साथ ही अन्य किसी तरीके से प्रचार प्रसार करने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। राज्य में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए पहले और दूसरे चरण के मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 मार्च को जारी आदेश के अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी राज्य में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सभी सीमावर्ती राज्यों में मतदान दिवस पर निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में सीमावर्ती राज्यों ने भी सार्वजनिक अवकाश और सवैतनिक अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले पहले चरण के मतदान में 18 से 19 साल की आयु के 7,98,520 नव मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन विभाग द्वारा 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रकाशित की गई मतदाता सूचियों के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल 2,29,29,610 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,14,069 सर्विस वोटर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने गुरुवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रकाशन की जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2019 के मुकाबले इन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 22.5 लाख की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए कुल 24,370 और दूसरे चरण के मतदान के लिए 28,756 मतदान केंद्र हैं। इसी प्रकार प्रदेश में कुल 53,126 मतदान केंद्र हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 51,965 थी। 2019 के चुनाव में प्रथम चरण में 23,783 मतदान केंद्र थे। इसी प्रकार इस बार लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 587 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सी विजिल ऐप पर अब तक प्रदेश भर में 2,124 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 754 शिकायतों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सही पाया है और उनका तय समय में निस्तारण किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता की सबसे ज्यादा 280 शिकायतें टोंक जिले से प्राप्त हुई। इनमें से सही मिली 218 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि अवैध पोस्टर बैनर की सबसे ज्यादा शिकायतें 859 के करीब दर्ज की गई हैं। इनमें 612 शिकायतें सही पाई गई, जिन पर तुरंत कार्रवाई कर दी गई है। आपको बता दें कि सी विजिल ऐप के माध्यम से अधिकतम 100 मिनट की समय सीमा के भीतर प्राप्त शिकायतों का समाधान किया जाता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में 251 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 7 जिलों में 10-10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।